आप क्या करते? भाजी बेचती हूँ लाके। और कहाँ रहती हैं? प्रेम नगर में। यही वर्ली में? हाँ, वर्ली में रहता है। और आपका नाम क्या है? सीमा सुबनराव पोले। और कहाँ आपका घर है वैसे? गांव में हाँ। परली, वैजनाथ परली, अच्छा, महाराष्ट्र में। तो आप इतना अच्छा हिंदी कैसे बोल रही हैं? बहुत लोग तो हम माइक लगाते कहते हैं हिंदी नहीं। अभी क्या है, ये गिराक रहता है, गिराक के साथ में बोल के अच्छा लगता है, इसके लिए ये फटाफट आता है हिंदी। और क्या? तो हम आए जानने के लिए। हाँ। ये निवडणूक देंगे ना भाई आपको भी, क्यों नहीं देंगे, देंगे। किसका सरकार अच्छा है? हाँ? सरकार सब सरकार एक ही है, सब अच्छे है, किसी को अलग नहीं बोलने का, समझ गए? तो ये बाला साहब की जो पार्टी थी, हाँ। शिवसेना, हाँ। वो उद्धव ठाकरे की है कि एकनाथ शिंदे की? ये नहीं पता है किसकी है, तो लेकिन किसी की भी हो अच्छी है। अच्छा, ये सरकार से जो लड़की बहना का 1500 रुपए मिल रहा है, आपको मिला? हमको नहीं मिला, हम भरा भी नहीं, मिला भी नहीं हमको, हम भरा ही नहीं। अब क्यों नहीं भरा? हमारे को लिखना पढ़ना नहीं आता है। तो दूसरे से भरा दिया होता। नहीं भरते हैं ना, दूसरे भाव खाते हैं, इसके लिए कहाँ से भरेगी भाई? यही कमा के खाते हैं, वो भी खाने नहीं देते सरकार लोग। बेमसी आती है, उठाती है, भागना पड़ता है, क्या करेगा गरीब लोग, क्या कर सकता है? अनाड़ी लोग को काम नहीं, शिक्षण नहीं, तो कहाँ से क्या करेगा पेट के लिए, बताओ ना जरा। आप हमारा इंटरव्यू लेने को आया, अब हमको पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता है, हम दूसरा काम नहीं कर सकते, तो ये तो कमा के खाने भी नहीं देते हमको। वो बीएमसी वाले भगा हर जगह ये काम करते हैं। वही तो ना, हमको तंग करके रखा है ना। 500 का धंधा है, कहाँ से कितना कमाएगा और कितना उनको देगा, बताओ जरा। घूस भी मांगते हैं? और क्या मांगते हैं? हाँ, मांगते हैं, जब तो इधर बैठने को नहीं दे रहे हैं। तो देते हैं आप? नहीं देना, अभी उठाएगा तो देना पड़ता है भैया, नहीं देगा तो हमारा सामान नहीं छोड़ाएगा ना। हम कहाँ से उठाएगा बता? हमको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर है, ये सब समस्या लेके हम कहाँ? तो ये आमदार खासदार इनके पास आप जाते नहीं हो कि हमको परेशान करते? क्या एक खासदार है, एक आमदार है, तो उनके पास जाके रोएगा तो हमारा आंसू पूछेंगे वो आमदार लोग, गरीब लोग का भिखारी है करके हका देंगे, और क्या करेंगे बताओ? हो गया? हो तो गया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि सरकार किसकी आएगी। वो नहीं बताएगा। सरकार किसकी भी आने दो, हमारे गरीब के लिए अच्छा होना चाहिए, बस हमको यही हमारा दिल बोलता है। अभी अच्छा हो रहा है? अभी चल रहा है वो अच्छा है बोलने का, और क्या बोलने का, बुरा थोड़ी बोलने का। सॉरी, चलिए ठीक है, अब मैं थोड़ा दूसरी तरफ कोशिश करता हूँ। अभी देखिए बाजार में रौनक अब धीरे धीरे दिवाली की आने लगी है। मैं तो पश्चिमी भारत में हूँ, मुंबई में हूँ, लेकिन देखिए बाजारों में सब सामान सजावट के और बाजार सजने लगी है, खास करके गहनों की दुकान। सोना चांदी इतना महंगा हो रहा है, क्या लेगा आदमी धनतेरस दिवाली में? कोई लेने का है ही नहीं ना, अपनी आईपत ही नहीं उतनी, अभी पगार ही नहीं उतना है, तो क्या करेंगे आप? खाली देखना ही है। हाँ बस, वो देख के ही पेट भरने का है बस, और कुछ नहीं। कभी लेते? अच्छा, आप अपनी पूरी जिंदगी में किसी धनतेरस या दिवाली पे चांदी या सोना लिए हैं? लिया है, 1.5 तोले का चेन लिया। कब? वो अभी गया साल में 1.5 तोले का चेन लिया है, आधा तोले का अंगठी लिया। वो क्या, मैं कुली का काम करता हूँ ना। हाँ। वो खाली मैं काम करते समय निकाल के रखता हूँ मैं उसको, दिवाली में लेने के लिए। दिवाली में मैं पहनता हूँ। मैं अभी दिवाली मंगलवार को है ना, तो पहनेगा मैं। तो आपके पास आप खुद पहनोगे? अरे अभी तो खुद ही पहनूंगा ना मैं। कितना तोले का सोना आपके पास खुद है? 1.5 तोले का चेन है और आधा तोले का अंगठी है। और बस अभी क्या है, मैं सोना नहीं, पहले से और क्या खरीदा? बा यही, दूसरा कुछ नहीं। बहुत पैसा उड़ा है। खाली ये शराब नहीं पीता होगा। नहीं पीते? आज जी मेरे वॉमिट होती है, तो बस आएगा तो मेरे को उल्टी हो जाती है। हाँ, ये बहुत अच्छा आदत है। तो ये बताइए, ये चुनाव निवडणूक में क्या हो रहा है महाराष्ट्र में? क्या मेरे को नहीं मालूम। दिवाली का इतना बतिया, आदित्य ठाकरे हारने का क्या?
हाँ वो अभी देखो वो लोग का नसीब में हो तो। कुछ है उम्मीद? हाँ है, उम्मीद है, हार जाएंगे? लेकिन शिवसेना पहले के माफिक नहीं है अभी। नहीं है? नहीं है, बदल गए? अरे अभी समझो, तुम गरीब आदमी को नहीं कुछ देंगे तो वो कैसा तुमको वोट देंगे? अभी समझो, तुम आप चुन के आए तो अपना ही घर भरेंगे ना। ये शिंदे जो दिया है गरीब आदमी को, क्या मालूम नहीं वो, कारण मैं पुणे, तुम्हारा गुजरात, गोवा ऐसा मैं घूमते रहता हूँ, फिर हम लोग उधर गए तो फिर जल्दी आते नहीं। हाँ जी, आपका नाम क्या? अक्षय बड़वे। अच्छे भाई, क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ। आप रहते कहाँ? वर्ली नाका इधर मंत्री चाल में पीछे। तो क्या है इधर चुनाव का माहौल? चुनाव का माहौल तो वही है कि इस टाइम थोड़ा रस्सी के ज़्यादा होगी, कोई वन साइड तो नहीं आएगा, क्योंकि काम तो वैसे भी पहले हुआ नहीं है और ये टाइम पे थोड़ा तगड़ा चुनौती है अपना आदित्य ठाकरे जी को, लेकिन देखते हैं अभी काम के ऊपर है, अभी क्या कैसे कौन लोग वोट देते हैं। अच्छा, मुंबई में आपको क्या लगता है किसका सीट ज़्यादा आएगी? ज़्यादा करके अभी तो बहुत सीट ज़्यादा आने के बाद भी फायदा नहीं है ना, कौन किसके अपक्ष में बैठता है, कौन किसके साथ जाता है, वो बाद में समझता है। यही तो महाराष्ट्र में इस बार, महाराष्ट्र में पिछले 5 सालों में जो काम हुआ है वो पहले तो होता था, लेकिन जैसा अब हुआ वैसा कभी नहीं हुआ। एनसीपी टूटी, शिवसेना टूटी, कौन किधर जाएगा, और जब से इलेक्शन अनाउंस हुआ कौन पार्टी छोड़ के उधर जा रहा, उधर नवाब मलिक को अजीत पवार टिकट नहीं दिए, अब शरद पवार की पार्टी कहने लगी कि नवाब मलिक के साथ बहुत घाटा किया, बहुत गलत व्यवहार किया, अब देखो कहीं उनको टिकट ना वो दे दे। तो वही तो है, ये जो पॉलिटिक्स जो है ना अभी का सबसे गंदा पॉलिटिक्स महाराष्ट्र में, कंफ्यूज है पूरा, बहुत कंफ्यूज है। अभी किसको वोट दे, कौन काम कर रहा है, काम तो कोई भी नहीं कर रहा है, लेकिन वोट किसको दे ये नहीं समझ रहे, क्योंकि आज अगर शिंदे गढ़ को वोट दिया तो वो कल उनके साथ बैठ जाएंगे और खुद की सत्ता बनाएंगे। अभी कोई फिक्स सरकार किसका नहीं बोल सकता। आप भी यही मानते हो? हाँ सही, हम भी यही मानते हैं, भाई जो बोले ठीक है, सही बोल रहे, यही हाल है। हाँ? सब यही मानेंगे, कोई ये नहीं करेंगे। हाँ जी, आपका कुछ कहना? चलो भाग जाओ, देखो अब मैं थोड़ा दूसरी तरफ चलता हूँ। देखिए, महाराष्ट्र चुनाव की इस बार जो सबसे महत्वपूर्ण बात होनी है वो ये कि लोकसभा चुनाव की दृष्टि से शरद पवार ने तो ये साबित कर दिया कि असली शिवसेना, असली नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उनकी है, क्योंकि उनके सांसदों की संख्या अजीत पवार के सांसदों की संख्या से बहुत ज्यादा है, 8 गुना है। लेकिन लोकसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे की शिवसेना का परफॉर्मेंस, और अगर सीटों के संख्या के लिहाज से देखा जाए तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना की परफॉर्मेंस से ज्यादा अच्छा है। तो ये विधानसभा जो चुनाव है उससे ये पता चलेगा कि असली शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास है, उनके विधायकों की संख्या ज्यादा होती है, या एकनाथ शिंदे अपना करिश्मा जो लोकसभा में हालांकि सीटें कम मिली एनडीए को, लेकिन शिवसेना शिंदे गुट का प्रदर्शन अच्छा रहा। तो असली शिवसेना कौन? और दूसरी बात, कार्यक्रम के अंत में एक चीज़ और मैं बताऊं, देश के अलग अलग हिस्सों में जब बड़े बड़े नेताओं के चुनाव कार्यालय और सब जगह आप जाते हैं, बाला साहब ठाकरे के पौत्र बाला साहब ठाकरे की शिवसेना का वर्ली दफ्तर कैसा है, एक बार आप ये भी देख लीजिए। ये देखिए, ये है दफ्तर, और ये अगर मैं अंदर से दिखाऊं आपको तो ये 10 बाई 12 का ये कमरा है, और इस कमरे में आप इधर देखिए बाला साहब की ये फोटो, माता जी की फोटो उद्धव ठाकरे की, और यहाँ लिखा रहता है देवत यानी देवता। बाला साहब का जो सम्मान है ये मुंबई की राजनीति में महाराष्ट्र की, वो एक अलग तरह का ये, यहाँ पर शिवाजी हर जगह जहाँ भी आप जाएंगे बाला साहब ठाकरे का या शिवसेना का या शिंदे गुट का या किसी का, तो आपको छत्रपति शिवाजी महाराज की भी कोई है नहीं दफ्तर में, एक अकेले साहब बैठे हुए हैं। आपका नाम क्या है? नंदू भाई। दफ्तर देख के तो लग रहा है कि आदित्य ठाकरे का हिसाब कुछ इस बार ठीक नहीं है क्या? क्यों? अभी फॉर्म भर के 2 दिन हुआ है, अभी तक सामने किसी ने भी फॉर्म नहीं भरा। ये मिलिंद देवड़ा तो ट्वीट कर दिया, हम ही आ रहे ट्वीट करने में और फॉर्म भरने में 2 मिनट का फर्क होता है। यहाँ 2 मिनट में किधर से क्या होएगा फर्क मालूम।
और अब मिलिंद देवरा बार बार बोल रहे हैं। मिलिंद देवरा इस विभाग में खासदार रह चुके हैं। जरा आप उनसे सवाल कीजिए, आप खासदार के टाइम में ये फंड छोड़िए, जो उनके पास फंड होता है, निधि होता है, वो छोड़िए, आपने प्रॉपर यहाँ क्या काम किया है जो हम उंगली बता के दिखा सकते हैं। लेकिन लोग तो कह रहे हैं जब से मिलिंद देवड़ा का नाम आ गया तब तक शिवसेना ठाकरे गुट का थोड़ा हालत खराब हो गई, और दूसरे मनसे ने संदीप देश पांडे को होने दो ना, सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठाकरे यहाँ से 5 साल पहले चुन के आए हुए, और यहाँ हमारे 2 और विधायक है, सचिन भाऊ अहिर और सुनील जी शिंदे।